एक नर्स हमारे अस्पताल से कुछ दिन पहले लापता हो जाती है, फिर यूं उसकी लाश सर थाने से मिलती है। ये सब कैसे हो सकता है? ये गोल्ड का ब्रेसलेट, ये कब खरीदा तुमने? बहुत महंगा लगता है। इतने पैसे कहाँ से आए? जब कय्यूम जैसा गरीब इंसान बच्चा बदलने के पैसे दे सकता है ना, तो कोई भी कहीं ना कहीं से पैसे बना ही सकता है। हाँ हाँ, लेकिन एहतियात किया करो। जरूरी नहीं है कि हम हर बार बच जाएं। ये लाश यहाँ कैसे पहुंची, ये पता लगाना मुश्किल नहीं। फिलहाल इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं एहसन की तरफ से बहुत परेशान हूँ, बहुत उलझा हूँ। खेलने कूदने से तो जैसे उसका दिल ही उठ गया। पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता अब उसका। एकदम निढाल सा हो गया है। ठीक कहती हो, मैं भी महसूस कर रही हूँ। एहसन बहुत परेशान रहने लगा है। बाप की मौत के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा। खैर, तुम फिक्र मत करो, उसे मौलवी साहब के पास लेकर जाऊंगी, उसे दम कर देंगे। अल्लाह के कलाम में बड़ा असर है। क्या हो गया मेरी जान? शफक को क्या हो गया? क्यों? क्या बात है राशिद, ये चुप क्यों नहीं कर रही? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कान में दर्द है या पेट में? बस बस मेरी जान, बस बस मेरी जान, बस क्या हो गया? इस शफक ने तो जिंदगी अजीरन कर रखी है। कभी इससे कोई मसला हो जाता है और कभी कोई। बस 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 राशिद, बस 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 आप इसे मुझे दें और किचन में सौंफ का अर्क पड़ा है वो ला दें, शायद उससे थोड़ा आराम आ जाएगा। आ जाओ बस। क्या चुप कर जा, हमारी नींदों की दुश्मन। रहम कर हम पे। हर वक्त टर्टर, दिन में तेरी दादी की टर्टर और रात में तेरी। ओए बेबी को। ओके ओके ओके, बस ये जाओ बाबा के पास। बस बस खिलाता हूँ। अभी ये देखो, अभी सही हो जाएगी, अभी शफक ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये लो मेरा बेटा, ये लो बस थोड़ा सा बस। ये देखो, अभी सही हो गया।
सो जाओ। मेरी जान, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक गमले में कोई छोटा सा पौधा लगा कर दे और कहे कि मैं कुछ दिन बाद उसे वापस लेकर जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? मैं उसे पानी दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा और उसे मुरझाने नहीं दूंगा। शाबाश मेरा बेटा, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते ना, तो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ये बात आप अम्मी को भी समझाए ना, हर वक्त रोती रहती हैं, आप भी परेशान रहती हैं, मैं अकेला कैसे खुश रहूं? अच्छा बाबा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे, लेकिन आप तो ठीक तरह से खाना भी नहीं खाते। मुझे भूख नहीं लगती। मैं आपको मौलवी साहब के पास लेकर जाऊंगी, वो आपको दम कर देंगे। आप अपने दोस्तों के साथ खेला करें। हर बार मुझे आपकी खामोशी की वजह पूछनी पड़ेगी। कभी खुद भी बता दिया करें कि क्या बात है। कुछ बातें आप खुद भी समझ जाया करें। आपकी अम्मी नहीं मानी हमारे रिश्ते के लिए। इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि जो हम चाहें हमें मिल जाए। बड़ों की रजामंदी के बगैर कोई भी रिश्ता जोड़ना बेमायनी है। आप ठीक कह रही हैं। आप चाहें तो अपने एहसास मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं और आप एक ही कश्ती के सवार। मेरे पास सब कुछ कहने के लिए नहीं है। इजहार मोहब्बत करने से पहले अगर आपने अपनी अम्मी से पूछा होता तो कम से कम मेरा दिल नहीं टूटता। साजिद, इतने कम दिनों में हमारी इतनी अटैचमेंट हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं पता मैं मुल्क छोड़कर कैसे वापस जाऊंगी। आपके साथ गुजारे गए सारे लम्हात को साथ ले जाना नामुमकिन है और छोड़कर जाना बहुत मुश्किल। मैं पहली फ्लाइट से वापस अमेरिका चली जाऊंगी। अपनी टिकट्स कैंसिल करा लो। नहीं साजिद, हमारा सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी कठिन हो जाएगी। टिकट कैंसिल कराओगी तभी तो हमारा सफर शुरू होगा। क्या मतलब? यही कि अम्मी मान गई क्या? और मान ही नहीं गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बहू अपनी पसंद से लेकर आऊंगा और उनकी पसंद आप हैं। हमारी मोहब्बत से वो लाए। ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं और इस तरह से इतना सब ड्रामा करके नौटंकी। अरे मैं तो बॉर्न एक्टर हूँ, चलते फिरते नौटंकी करता हूँ। आपके अब्बू और भाई ने क्या कहा? सबा तो ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हुई होगी। सब बहुत खुश थे सिवाय भाभी। क्यों? सबा खुश क्यों नहीं है? वो हम सबकी समझ से बाहर है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं रिश्ता नहीं होने दूँ। मैं सबा से बात करूँगी। ना ना,
वो तुमसे खुद बात करेंगे। लेट हर ब्रेक द न्यूज। फिलहाल इसको अरेंज मैरिज की तरह लगना। वेरी स्मार्ट, बहुत आगे की सोची है आपने। थोड़ी सी। मामला तो गड़बड़ है। आपके अस्पताल से एक नर्स गायब हो जाती है और उसका कुछ अता पता नहीं है, और फिर आप ही के अस्पताल के सर्द खाने से उसकी लाश मिलती है। देखिए, हमने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी, उसकी रिपोर्ट आने दें, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। उससे पहले प्लीज हमें परेशान मत करें, हमारा वक्त बहुत कीमती है। लोगों की जिंदगी और मौत का मसला होता है। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपका अस्पताल लोगों को जिंदगी देता है या उनकी जिंदगियों के चिराग को बुझा देता है। ये तो तुम्हारे साहब की मेहरबानी है कि उन्हें मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी और कबाब पसंद आए। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया कहना। साहब ने पैसे भेजे। अच्छा, ठीक है, तुम लोगों को टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। चलो निकलिए यहाँ से। जी कहीं मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। कहीं अरे इस घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, जब देखो हर वक्त खर्चे के लिए डर लगी रहती है। सारे पैसे ले लेता है। कयूम कितने ख्वाब देखे थे मैंने इस रिश्ते को लेकर। सब चकनाचूर हो गए। राशिद, आपकी बेटियां मुझे आपके करीब आने ही नहीं देती। मैं जितना आपके करीब आने की कोशिश करती आप उतना मुझसे दूर चले जाते हो। अगर गना इस घर में आ जाए तो क्या मैं उसकी मदद से राशिद के करीब जा सकती हूँ? मेरी दोस्त है, हमेशा मेरा साथ ही देगी। नहीं, वो अम्मी और अब्बू की पसंद की बहू होगी। उसकी मेरी दोस्ती का मतलब ही तब्दील हो जाएगा। कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे गना से बात करनी चाहिए। सदरा, ये अम्मी, बेटा सोई क्यों नहीं अभी तक? अम्मी मुझे सेल वाली डॉल खरीदनी है। मैं आपको अगले महीने सेल वाली गुड़िया लाके दूंगी। सो जाओ जल्दी। नाहिल, आप भी सो जाओ जल्दी से। सिद्रा
साजिद साहब, ये इब्राहिम की डिटेल्स हैं सारी इसमें, सिर्फ आईडी कार्ड और तस्वीरें लगी हुई हैं, बाकी का है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे एक परमिशन लेनी थी। परमिशन? कैसी परमिशन? मैं चाह रही थी कि पिंकी, गुड़िया और शफक को मैं शाम में घुमाने ले जाऊं और फिर क्या? और कौन से प्रोग्राम है तुम्हारे? और वापसी पर मैं उन्हें अपने घर ले जाऊंगी, तो वहां से उन्हें पिक कर लेना। अभी मैंने बेटियों को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दी और तुमने अगला प्लान भी कर लिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं क्लिनिक से वापसी पर तुम्हारे घर से उन्हें पिक कर रही हूँ, बस। अरीशा, तुम तो जानती हो कि शम्स ने... बच्चियां रोज स्कूल भी तो जाती हैं राशिद। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। और फिर मैं हूं ना उनके साथ। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू, बाय। अल्लाह हाफिज।
अच्छा ही हुआ डॉक्टर के पास ज्यादा वक्त नहीं लगा, हम लोग जल्दी फ्री हो गए। मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएंगे। अरे क्या हुआ? पता नहीं साहब, पेट्रोल भी पूरा है और पानी का मसला भी नहीं है। जाओ जाकर देखो यार। गाड़ी चलाओ जल्दी। जल्दी करो। खैरदीन, खैर खैरदीन, 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 खैरदीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे वाह भाई वाह, ये डॉल तो बिल्कुल ही शफक जैसी है। ये देखो कितनी प्यारी है ना? बाबा, आपको पता है अरीशा आंटी ने हमें ये टॉयज दिलाए और आइसक्रीम भी खिलाई। बाबा, उन्होंने हमें बहुत सारे झूलों पे बिठाया और सैर भी करवाई। वाह भाई वाह, तुम दोनों ने खूब सैर की। भाई मेरी आइसक्रीम कहाँ है? हम बाबा की आइसक्रीम ले आते और फिर फ्रिज में रख देते। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बाबा, ये देखिए, ये मेरे टॉयज और जो पिंकी के हाथ में है वो उसके टॉयज। ये सब हमें अरीशा आंटी ने दिलाया है। अच्छा भाई, इसका मतलब है कि अरीशा आंटी ने आपको खूब खिलौने दिलाए। आपने अरीशा आंटी का काफी खर्चा करवा दिया वैसे। एक्सक्यूज मी बाबा, वो हमारी आंटी है, आपकी नहीं। बाबा, अरीशा आंटी आपकी क्या लगती है? वो बाबा की फ्रेंड है। जी नहीं, वो हमारी फ्रेंड है। अच्छा, आप दोनों को पता है कि बहुत जल्द साजिद चाचू की शादी होने वाली है? वाह बाबा, कब? तो ये तो आपको जादू ही बताएगी। बाबा, हम तीनों मिलके डांस करेंगे और मैं तो लहंगा पहनूंगी। हाँ हाँ, जैसे मेरी परियां चाहेंगी हम सब वैसे ही करेंगे, ठीक? हेलो। ठीक। क्या हुआ बाबा, आप परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं ऐसे।
इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि फाखरा की मौत एक तबई मौत है, उसे किसी ने कत्ल नहीं किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दिल की शरियाने फटने से हुई है। आपकी बात ठीक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि फाखरा की डेड बॉडी सर्द खाने कैसे पहुंची? इंस्पेक्टर साहब, आपके इन सवालों का कोई जवाब नहीं बनता। उम्मीद करती हूँ कि अब आप हमें दोबारा परेशान नहीं करें, इससे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होती है। दुआ करें कि आपकी उम्मीद पूरी हो जाए और हमें दोबारा यहाँ अस्पताल ना आना पड़े। चलते हैं, खुदा हाफिज। सब आंटी